एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी नर्सिंग जोन। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर फर्स्ट ईयर बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हम देखेंगे वन बाय वन। लेट्स सी यूनिट नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। यस, इसमें देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, देन इसमें पूछ सकता है डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है FAQ करके, इट मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यस, डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस ये पूछ सकता है आपको 5 मार्क्स के लिए। देन मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी, यस, ये भी आपको पूछ सकता है। देन फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ ये भी बहुत बार क्वेश्चन आप पूछ चुका है, तो आप इसे भी अच्छे से करिए। देन नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकेंड, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यस, तो इसमें आपको पूछ सकता है हेल्थ केयर एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसीज आपको बतानी पड़ेगी। देन लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यस, तो देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंड मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हाउ टू राइट पेपर, हाउ टू स्कोर मार्क्स वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। तो उससे आपको समझ जाएगा कि पेपर प्रेजेंट करना कैसे है। यस, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या क्या होता है, फिर लेवल ऑफ प्रिवेंशन लाइक प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यस, देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई हॉस्पिटल। डिफाइन और टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, इट मीन्स क्लासीफाई हॉस्पिटल, आपको डिफाइन करना है हॉस्पिटल को एंड टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल लिखना है। देन नेक्स्ट वी विल सी द यूनिट नंबर 3, डिफाइन नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको नर्सिंग की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है डिफाइन नर्सिंग। यस, देन सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है क्वालिटी ऑफ नर्स, क्या क्या हो सकती है क्वालिटी ऑफ नर्सेस, ये आपको बताना है। देन थर्ड पूछ सकता है कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है आपको ये बताना है। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, कम्युनिकेशन नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप। यस, कम्युनिकेशन एंड नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप में फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन कम्युनिकेशन, डिफाइन कर सकते हो आप कम्युनिकेशंस को। देन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्या क्या बैरियर हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, लाइक एग्जाम्पल लैंग्वेज बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, एजुकेशनल बैरियर, एजुकेशनल बैरियर, इंस्टीट्यूशनल बैरियर, ये सब जो भी रह सकते हैं, आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करके देख सकते हो। लाइक वेब डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, देन फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या टाइप हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, वो आपको बताना है। देन प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन की, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये भी पूछ सकता है आपसे। सबसे ज़्यादा पूछ चुका है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप अच्छे से इन सब टॉपिक को टिक करके रख लीजिए और मार्क करके रख लीजिए, ताकि आपको पढ़ते समय ईजी जाए। बिकॉज हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड बार पूछे हैं, तो हम उसकी अच्छे से मतलब ज़्यादा उसको प्रेशर देकर स्टडी कर सकते हैं। यस, देन नेक्स्ट वी विल सी द यूनिट नंबर 5, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपको पूछ सकता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो इसे जाके। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड आपको बताना है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, वाइटल साइन, डिफाइन वाइटल साइन, असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग BP, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड इट्स फैक्टर, डिफाइन करना रेस्पिरेशन क्या और उसके फैक्टर लिखने हैं हमें। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फीवर एंड नर्सिंग केयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर बताने हैं आपको एंड नर्सिंग केयर। यूनिट नंबर 7, इक्विपमेंट एंड लिनेन, तो इसमें आपको पूछ सकता है इन्वेंटरी, केयर ऑफ रबर गुड्स, ये 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मतलब ये पूछ सकते हैं आप। देन नेक्स्ट
यूनिट नंबर 8 इन्फेक्शन कंट्रोल। आपको इसमें से पूछ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल, कैसे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है हैंड हाइजीन। देन थर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देन फोर्थ पूछ सकता है BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है और ये हर बार आता ही है, या 2 मार्क्स के लिए आएगा, या फिर 5 या फिर 10 या फिर 15, अकॉर्डिंग आपकी मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से मार्क्स आते हैं, इसलिए मैंने ये सभी का बताया। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स के आते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स के आते हैं। देन नेक्स्ट पूछ सकता है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप इससे अच्छे से कर लीजिएगा बिकॉज ये आपको हमेशा काम में आएंगे। एक BMW और स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये समझना बहुत जरूरी है। देन स्टेजेस एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन, स्टेजेस पूछ सकता है एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन। यस, तो इसमें आपको पूछ सकता है कंफर्ट डिवाइसेस, कॉजेस एंड टाइप ऑफ पेन, कॉजेस टाइप क्या है पेन के। देन थेरेप्यूटिक पोजीशन कौन सी होती है वो। देन टाइप्स ऑफ बेड एंड ऑक्यूपाइड बेड, एक ऑक्यूपाइड बेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन टाइप्स ऑफ बेड आपको पूछ सकता है, लेकिन आपको ऑक्यूपाइड बेड इन डिटेल में भी पूछ सकता है। देन नेक्स्ट है यूनिट नंबर 10 सेफ्टी एंड हेल्थ केयर, सेफ्टी डिवाइसेस पूछ सकता है, रिस्ट्रेंट्स पूछ सकता है। देन यूनिट नंबर 11 एडमिशन एंड डिस्चार्ज, एडमिशन एंड डिस्चार्ज में आपको पूछ सकता है रोल ऑफ नर्सेस, शॉर्ट नोट ऑन लांबा, लेफ्ट एजेंस्ट मेडिकल एडवाइस। यस, देन डिस्चार्ज प्रोसेस पूछ सकता है आपको। देन यूनिट नंबर 12 में आपको मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, इन्फेक्शन डेफिनेशन, कॉजेस एंड इफेक्ट, डेफिनेशन, कॉजेज एंड इफेक्ट पूछ सकता है इसके। देन बॉडी मैकेनिज्म फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मैंने उसे टिक करके रखा है साइड में, आप देख लेना अच्छे से। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 13 पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन में आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट टीचिंग और पेशेंट एजुकेशन। मतलब ये क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है, बट ये दोनों प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेशेंट टीचिंग, व्हाट इज द पेशेंट टीचिंग इन डिटेल। देन शॉर्ट नोट ऑन पेशेंट एजुकेशन, ये दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसे भी अच्छे से करके रखिए। देन नेक्स्ट है यूनिट नंबर 14 फर्स्ट एड, तो इसमें आपको बैंडेजिंग पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग पूछ सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ सकता है। देन CPR पूछ सकता है। देन ओपन वुंड एंड ब्लीडिंग केयर, ओपन वुंड में और ब्लीडिंग केयर में हम क्या क्या कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज अनकॉन्शियसनेस, आपको ये भी एक पूछ सकता है। तो आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया है आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आप इसको रिवाइज करिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी के 5 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए कि पेपर आता कैसे है और पूछता कैसे है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसकी पार्ट 2 वीडियो इसके नेक्स्ट वाले मतलब इसके बाद में अपलोड करूँगी। ये पार्ट 1 की थी, अब इसके पार्ट 2 की वीडियो में नेक्स्ट जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।